बच्चों में डायपर की वजह से बनने वाले नैपी रैश का इलाज और डायपर के हवाले से क्या एहतियात की जाएँ, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है। क्या आप जानते हैं, जर्मन में एक रिसर्च की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि डायपर बच्चों को यूज़ करवाने की वजह से बाद में ये मर्दाना कमज़ोरी यानी स्पर्म काउंट कम होने का वजह बनते हैं। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2 चीज़ें, डायपर की वजह से ये रैश, नैपी रैश आप देख सकते हैं कि जिल्द को कितनी हद तक मुतासिर किया हुआ है। दूसरा, जब इस रैश की वजह से इलाज किया गया तो इलाज की वजह से एक और बीमारी हो गई, जिसकी वजह से जिस्म फूल जाता है, पूरा जिस्म का वज़न बढ़ जाता है और ख़तरनाक बीमारी का भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी, आपके बच्चों का स्पेशलिस्ट। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चों में डायपर के हवाले से जो रैश बनते हैं उसकी बेसिकली 4 वजह हैं। नंबर 1, पहली बात ये है कि लो क्वालिटी डायपर। डायपर महंगाई के इस दौर में कुछ जो अच्छी क्वालिटी के डायपर हैं वो महंगे हैं, तो पेरेंट्स लो क्वालिटी के डायपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की जिल्द को, स्किन को मुतासिर करते हैं। नंबर 2, डायपर का जो मौजूद केमिकल होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे उस केमिकल से भी एलर्जिक होते हैं, मतलब कि उस केमिकल की वजह से भी बच्चे को निशान हो रहे होते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी ख़ास कंपनी के डायपर से बच्चे को निशान हो रहे हैं, रैश बन रहे हैं, तो उस डायपर से परहेज़ कीजिएगा। नंबर 2, तीसरी बात, डायपर का काफ़ी टाइम तक मौजूद रहना। पेरेंट्स आमतौर पर डायपर तब चेंज करते हैं जब बच्चे रोना शुरू हो जाता है। इस तरह से काफ़ी घंटे डायपर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से वो मुतासिर करते हैं और रैश बन जाते हैं। नंबर 4, डायपर का गीला होना यानी वेट डायपर। जो फंगल इन्फेक्शन है वो नमी की वजह से आता है। जब काफ़ी टाइम तक डायपर गीला रहेगा तो नमी हो जाएगी, नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और फंगल इन्फेक्शन रैश बनाएगा, जो कि काफ़ी हद तक जल्द को मुतासिर करता है और वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डायपर की वजह से क्रीम इस्तेमाल की जाती है यानी नैपी रैश की वजह से, तो वो क्रीम में एक स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड पेरेंट्स बाज़ औक़ात वो क्रीम बार-बार यूज़ कर रहे होते हैं। स्टेरॉइड के बार-बार यूज़ करने से उनमें एक डिज़ीज़ हो जाती है, जिसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से मोटापा हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं, बच्चों में शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। तो क्या एहतियात की जाएँ कि वक्त पर हर 1-2 घंटे आप डायपर को चेंज कर लिया करें या देख लिया करें, अगर वो गीला हो गया है तो फ़ौरन चेंज कर लिया करें। डायपर चेंज करने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें और डायपर लगाने से पहले बच्चे के स्किन को कोकोनट ऑयल या सिंपल वैज़लीन लगा लिया करें, ताकि वो उसको अच्छा इफ़ेक्ट देगा और रैश होने से बचाएगा। जहाँ तक मर्दाना कमज़ोरी यानी स्पर्म काउंट कम होने की वजह थी, जर्मन में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जिन बच्चों को पैम्पर ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है, वो बाद में मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं। स्पर्म काउंट उनमें कम पाया गया। उनकी वजह ये बताई गई क्योंकि स्क्रोटल एक ऐसी जगह है जो हमारे जिस्म का टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, यानी डायपर वाली जगह पे टेम्परेचर बाकी पूरे जिस्म से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि स्पर्म पैदा करने के लिए या स्पर्म के जो सेल्स हैं, उनके लिए एक एनवायरनमेंट माहौल पैदा करता है, जहाँ पे वो स्पर्म बन सकें। जब आप डायपर यूज़ करवाते हैं, ज़्यादातर यूज़ करवाते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो बाद में मर्दाना कमज़ोरी या स्पर्म काउंट कम होने की वजह बनते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें, डायपर कम यूज़ करवाया करें, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करवाया करें। आमतौर पर जो घरों में जो क्लॉथ्स के यानी कपड़ों के डायपर खुद से बनाए जाते हैं, वो अच्छे हैं, वो रैश भी नहीं करते और धुल भी जाते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं, इन्फेक्शन फ्री भी हो जाते हैं।